खुश आमदीद। मेरा नाम है अहमद है और मैं एक M&E ट्रेनर हूँ। अगर आप डेवलपमेंट या ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में नए हैं तो आपने M&E रिपोर्ट्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा, ठीक है। अक्सर ये रिपोर्ट्स थोड़ी पेचीदा लगती हैं, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसी मौजू को बिल्कुल आसान ज़बान में समझेंगे और देखेंगे कि ये रिपोर्ट्स असल में हमें कैसे बताती हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स ज़मीन पर वाकई क्या तब्दीली ला रहे हैं। ये बात दरअसल इस शोबे का दिल है। हम सब यहाँ एक मुस्बत फर्क डालने के लिए ही तो हैं, लेकिन ये जानना कि हम वाकई एक फर्क ला रहे हैं, ये सबसे अहम है। और यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब M&E रिपोर्ट्स देती हैं। ये हमें सबूत देती हैं कि क्या हमारी मेहनत सही सिमत में जा रही है या नहीं, और ये हमें अपने काम को बेहतर से बेहतरीन बनाने का रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम इन 5 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। ये आपको M&E रिपोर्ट्स की बुनियाद से लेकर अमली तजावीज़ तक एक मुकम्मल रहनुमाई देगा। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी बुनियाद को समझते हैं कि आखिर ये दस्तावेज़ात इतनी ज़रूरी क्यों हैं। आसान लफ्ज़ों में M&E रिपोर्ट को किसी प्रोजेक्ट का हेल्थ कार्ड समझ लें। ये सिर्फ कागज़ों का एक ढेर नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म अमल का निचोड़ है जो बताता है कि प्रोजेक्ट की सेहत कैसी है, वो कहाँ खड़ा है और उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। ये जो पुल वाली मिसाल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। सोचें, एक तरफ प्रोजेक्ट की सरगर्मियां और मेहनत है और दूसरी तरफ वो समझ है जिसकी स्टेक होल्डर्स को ज़रूरत है। M&E रिपोर्ट इन दोनों के बीच में राब्ता बनाती है और खाम डेटा को बामानी मालूमात में बदल देती है। देखें, ये रिपोर्ट्स बहुत से अहम काम करती हैं। ये सबूत पर मबनी फैसलों में मदद देती हैं, डोनर्स और कम्युनिटीज़ के सामने हमारी जवाबदेही को यकीनी बनाती हैं और हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये उन लोगों की आवाज़ बनती हैं जिनकी ज़िंदगियों को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके तासुरात और तजुर्बात को फैसला साजों तक पहुंचाती हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इसके अमली पहलू की तरफ। एक अच्छी M&E रिपोर्ट आखिर दिखती कैसी है? इसका ब्लूप्रिंट क्या है? एक मौसर M&E रिपोर्ट इन 7 कलीदी हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव समरी। ये पूरी रिपोर्ट का खुलासा है, खास तौर पर उन स्टेक होल्डर्स के लिए जिनके पास वक्त कम होता है। एक टिप याद रखें, इसे हमेशा आखिर में लिखें ताकि तमाम अहम निकात शामिल हो सकें। फिर आता है पसे मंज़र और सियाक़ो सबाक़, जिसमें आप प्रोजेक्ट के मकासद और उस माहौल को बयान करते हैं जिसमें ये काम कर रहा है। तीसरा, मेथोडोलॉजी। ये शफाफियत के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप बताते हैं कि डाटा कैसे और कहाँ से इकट्ठा किया गया। चौथा हिस्सा है फाइंडिंग्स। ये रिपोर्ट का दिल है, जहाँ आप डेटा को चार्ट्स और ग्राफ्स की मदद से पेश करते हैं। पांचवां, तज्जिया और बहस। यहाँ आप बताते हैं कि उन नंबरों का असल मतलब क्या है, क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ की वजाहत करते हैं। छठा, नतीजे और सिफारिशात। यहाँ आप मुस्तकबिल के लिए अमली तजावीज़ देते हैं। याद रखें, सिफारिशात हमेशा सबूत पर मबनी होनी चाहिए। और आखिर में एनेक्सेस, जहाँ आप इजाफी दस्तावेज़ात जैसे सवालनामे या डेटा टेबल्स शामिल कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जहां अक्सर नए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए इस उलझन को साफ करते हैं। M&E रिपोर्ट्स और इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स में एक बुनियादी फ़र्क है। M&E रिपोर्ट्स मुसलसल होती हैं, जैसे माहाना या सहमाही, और इनका मकसद प्रोजेक्ट की रोज़मर्रा की पेशरफ्त को ट्रैक करना होता है ताकि उसे सही रास्ते पर रखा जा सके। इसके बरअक्स इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स मखसूस औकात पर, जैसे प्रोजेक्ट के दरमियान या आखिर में, गहराई से जायज़ा लेने के लिए होती हैं। इनका बुनियादी मकसद ये सीखना होता है कि प्रोजेक्ट कितना कामयाब रहा और मुस्तकबिल के लिए क्या सबक हासिल हुए। ठीक है, थ्योरी तो हो गई। अब जरा देखते हैं कि असल दुनिया में, फील्ड में रिपोर्टिंग कैसे काम करती है। देखिए, रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी प्रोजेक्ट और सामाईन की ज़रूरियात के मुताबिक होती है। अंदरूनी टीमों के लिए अक्सर मुख्तसर अपडेट्स काफ़ी होती हैं, जबकि डोनर्स और शराकतदारों को ज़्यादा तफसीली माहाना या सहमाही रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और सालाना रिपोर्ट्स सबसे जामे होती हैं, जो पूरे साल की कारकर्दगी का इहाता करती हैं। और पता है, रिपोर्टिंग अब सिर्फ लंबे लंबे टेक्स्ट तक महदूद नहीं रही। जमाना बदल रहा है और अब हमारे पास वीडियोस, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स और डेटा विजुअलाइजेशन जैसे दिलचस्प फॉर्मेट्स मौजूद हैं, जो मालूमात को ज़्यादा मुअस्सर और समझने में आसान बनाते हैं। हाँ, ये मानना ज़रूरी है कि M&E रिपोर्टिंग हमेशा आसान नहीं होती। अक्सर मयारी डेटा हासिल करना, वक्त और वसाइल की कमी और पेचीदा असरात की पैमाइश जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन अच्छी मनसूबाबंदी और दुरुस्त हिकमत अमली से इन पर काबू पाया जा सकता है। और अब आखिर में आइए कुछ अमली तजावीज़ पर बात करते हैं जो एक कामयाब M&E ऑफिसर बनने में मदद देंगी। अपनी रिपोर्ट को आसान और सीधा रखें, मुश्किल जुबान से परहेज करें। डाटा को चार्ट्स और ग्राफ्स के जरिए एक कहानी की शक्ल दें।
हमेशा सच्चे और शफाफ रहें, चाहे नताइज तवक्को के मुताबिक ना हो। और याद रखें, रिपोर्टिंग का असल मकसद सीखना और बेहतरी लाना है, ना कि सिर्फ एक खानापुरी करना। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि M&E रिपोर्ट्स किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। ये हमें सही रास्ते पर रखती हैं, हमारे काम को बेहतर बनाती हैं और आखिरकार हमें अपने मकासद हासिल करने में मदद देती हैं। तो जाते जाते इस सवाल पर जरूर गौर कीजिए, आज सीखी गई बातों में से वो कौन सी एक चीज़ है जिसे आप अपनी अगली रिपोर्ट में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद MEL और M&E पर मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।